काउंसिल क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम लोग सामान्य अध्ययन की क्लास तो कर ही रहे थे, ऐसे प्रश्नों की सीरीज हम लोग कर रहे थे जो परीक्षा में बार बार आते हैं और गलत हो जाते हैं। वो प्रश्नों का एक क्रम सेट करना रहता है। इन सब प्रश्नों को हम लोग कर रहे थे सामान्य अध्ययन की क्लास में। तो एक सुझाव ये आया कि हम लोग सर सामान्य अध्ययन की क्लास के साथ एक करंट की भी क्लास साथ में करते रहें। तो मेरी भी राय ठीक लगी, मुझे भी ठीक लगा ये कि हम लोग एक करंट की भी क्लास लगभग 10 से 15 क्वेश्चन की एक सीरीज़ लगभग रोज़ करते रहें तो बड़ा लाभदायी रहेगा वो। तो उसी क्रम में हमने शुरू किया है ये करंट की क्लास। एक 2023 में लगभग पिछले 3 महीनों से जो करंट आए हैं उनमें जो मुख्य हैं उनको हम लोग करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। आइए देखते हैं, ये पहला देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि ऐरावत भारत का द्रुततम सुपर कंप्यूटर है। अभी एक सूची आई है, 500 कंप्यूटर की एक सूची आई है, उसमें ऐरावत को भारत का सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर कहा गया है। अब इसी के साथ ये भी हम लोग जान लें कि फ्रंटियर जो अमेरिका का है उसको विश्व का सबसे फास्टेस्ट सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर कहा गया है। कौन सा? फ्रंटियर विश्व का नंबर 1 है, यूएसए अमेरिका का है, और भारत का ऐरावत सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर है। आइए देखते हैं दूसरी एक जानकारी हम लोग देखते हैं। नाटो का 31वां सदस्य, फिनलैंड को नाटो का 31वां सदस्य भी हाल ही में बनाया गया है। नाटो के बारे में आप थोड़ा सा जान लें। नाटो का मतलब ये है NATO, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये संयुक्त राष्ट्र संघ से जुड़ी हुई एक संस्था है जो पूरे विश्व भर में सुरक्षा की जिम्मेदारी लेता है। और जैसे किसी राज्य पे, किसी देश पे कोई देश आक्रमण कर रहा है तो ये एक समूह है 31 देशों का। फिनलैंड के आने से 31वां हो गया है। तो ये सुरक्षा एवं शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी इसकी है, नाटो की है। इसकी स्थापना 1949 को हुई थी। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। तो नाटो का 31वां सदस्य बना है फिनलैंड। नाटो के बारे में एक जानकारी हम लोग साझा कर लेते हैं कि अगर नाटो में जैसे 31 देश हैं, उनमें अगर किसी देश के ऊपर किसी दूसरे अन्य देश ने हमला किया है तो नाटो यह मानता है कि उसने सभी 31 देशों के ऊपर हमला कर दिया है और सारे लोग उसको डिफेंस के लिए तैयार हो जाएंगे उस देश के लिए। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं। उसके बाद अगला है ऑपरेशन समुद्रगुप्त। कौन सा है? ऑपरेशन समुद्रगुप्त। ये भारत की नौसेना और एनसीबी इसको चला रही है। इसका मूल उद्देश्य ये है कि जो यहाँ पे देखें कि ऑपरेशन समुद्रगुप्त एनसीबी और नौसेना इसको चला रही है। इसका मूल उद्देश्य ये है कि जो ड्रग्स जो सप्लाई होती है हमारे देश में, फर्जी जो ड्रग्स सप्लाई होते हैं बिना मानक के, लगभग इसने जो है ऑपरेशन समुद्रगुप्त में 2500 kg 2500 किलो का ड्रग्स जब्त किया है। किसने? एनसीबी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और नौसेना ने मिलकर के। तो ये जो है ऑपरेशन समुद्रगुप्त बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान दें। एनसीबी और नौसेना का संयुक्त अभियान है ऑपरेशन समुद्रगुप्त। उसके बाद देखते हैं हम लोग, जल बजट तैयार करने वाला प्रथम राज्य केरल है। जल बजट तैयार करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? केरल है। बजट तो लगभग रेलवे का बजट भारत तैयार करता है, इकोनॉमिक वाला बजट सारे स्टेट तैयार करते हैं, लेकिन जल बजट तैयार करने का ये अपने आप में एक अनोखा मामला है। तो इसको केरल जो है प्रथम राज्य है। इसका मतलब हम जान लें, बजट के बारे में हम लोग वैसे भी जानते हैं कि कितनी इनकमिंग हो रही है, कितनी आउटगोइंग, अर्थात कितनी आमदनी होती है और कितना व्यय करना है हमको, उसका एक लेखा जोखा होता है, उसको हम बजट कहते हैं। और जल बजट के मामले में भी यही चीज़ है कि कितना उस राज्य में जल आ रहा है किसी भी माध्यम से और कितना जा रहा है, उसका एक लेखा जोखा तैयार किया है। किसने? केरल ने। इसका उद्देश्य ये है कि जो समावेशी है, जो परिस्थितिकी जो है किसी राज्य की, किसी देश की, उसका संतुलन बना रहे और जल के बारे में कितना हमारे पास है, कितना जा रहा है, उसकी जानकारी हमको मिलती रहे। तो जल बजट का तैयार करने वाला राज्य कौन सा है? केरल। आइए देखते हैं उसके आगे। भारत का सबसे बड़ा पुस्तक ग्राम अभी बना है हाल ही में, अरगम गांव, बांदीपोरा डिस्ट्रिक्ट है, जम्मू एंड कश्मीर में। कौन सा गांव है? ये अरगम गांव, बांदीपोरा और JNK, जम्मू और कश्मीर राज्य में अभी बनाया गया है। इसी के साथ में ये भी जान लें कि विश्व का पहला कौन सा है? तो विश्व का पहला हे आनवे गांव है। ये विश्व का पहला है पुस्तक ग्राम। और भारत का पहला
भिलार, सतारा डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र है। ये जो बना है ये सबसे बड़ा पुस्तक ग्राम है, अर्गम गांव। पहला भिलार गांव है, सतारा डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र राज्य का। अर्गम गांव सबसे बड़ा है, पहला भिलार सतारा महाराष्ट्र है। और विश्व की अगर बात करें तो हे आनवे, ये विश्व का हो गया। ये भी थोड़ा सा जान ले कि पुस्तक ग्राम की स्थापना का उद्देश्य क्या है, किसी देश में, किसी राज्य में इसकी स्थापना क्यों की जा रही है। तो इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य ये है कि वहाँ की जो जनता है, वहाँ के जो लोग हैं, वो साहित्य के प्रति, पठन पाठन के प्रति, पुस्तकों के प्रति उनका एक रुझान बढ़े और साहित्यिक गतिविधियों को बढ़ावा मिल सके। तो इसलिए अर्गम गांव में एक बड़ा पुस्तक ग्राम बनाया गया है। इसके बाद देख लें ऑपरेशन करुणा। ऑपरेशन करुणा चलाया है। ये ऑपरेशन करुणा चलाया गया है जो म्यांमार में जो पीड़ित हैं, आपदा जो आई थी, चक्रवात मोचा आया था अभी हाल ही में, तो वहाँ पर ऑपरेशन करुणा चलाया गया है। जो आपदा से पीड़ित लोग हैं उनकी सुरक्षा संरक्षा के लिए ऑपरेशन करुणा चलाया गया। बस महत्वपूर्ण ये है कि एक इसी के साथ ये भी जानकारी है कि चक्रवात मोचा जो है आया था, उसी के सुरक्षा में इसको चलाया गया है, उसी आपदा से निपटने के लिए। उसके बाद देखिए विश्व का व्यस्ततम हवाई अड्डा, अभी हाल ही में सर्वे हुआ है, तो विश्व का व्यस्ततम हवाई अड्डा अटलांटा यूएसए को घोषित किया गया है। अटलांटा जो कि अमेरिका में है, उसको घोषित किया गया है सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। इसी के साथ में ये भी देखें कि भारत का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है। भारत का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा नई दिल्ली, इसका जो विश्व में स्थान है वो 9वां है। कौन सा स्थान है? 9वां। विश्व का व्यस्ततम अटलांटा अमेरिका, भारत का व्यस्ततम नई दिल्ली, उसका स्थान विश्व में 9वां।